दलितों की मसीहा कहे जाने वाले मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की ये जिम्मेदारी बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीएम मोहन यादव के साथ साथ एमपी पुलिस से ये सवाल पूछे कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मूर्ति नहीं लगने दे रहा है आखिर क्यों, उसकी हैसियत और उसकी औकात क्या है। क्या उसकी हैसियत, उसकी औकात अंबेडकर जी से बड़ा है? क्या उसकी हैसियत और उसकी औकात संविधान, देश की संविधान से बड़ा है? क्या उसकी हैसियत और औकात लोकतंत्र की मंदिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ा है? ये सवाल इसलिए दर्शकों कि लाखों करोड़ों गरीब तबके के जो लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, वो लोग अंबेडकर जी को पूछते हैं और उन्हीं के बदौलत इस देश में जीते हैं, सांस लेते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे बेरहम लोग हैं जो जात पात के नाम पर लड़ते हैं, जो छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो दलित और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब छिड़क देते हैं, पेशाब करते हैं, वो लोग जीने नहीं देते, वो लोग इन पर और जुल्म करते। इसलिए इस देश में संविधान का और लोकतंत्र का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको कुचलने की कोशिश कैसे हो रही है, इसको मारने की कोशिश कैसे हो रही है, आइए उसका लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर को इस पर क्या रोल लेना चाहिए। इन दोनों को ग्वालियर हाई कोर्ट जाना चाहिए और इन दोनों को खुली चेतावनी देकर उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो अंबेडकर जी को नहीं मान रहे हैं, जो अंबेडकर जी के मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने और तोड़ने की बात करते हैं, जो जातिवाद के नाम पर हिंसा करने की कोशिश करते हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन आज हैरान और अफसोस इस बात की होती है कि मायावती घर से निकलना नहीं चाहती और चंद्रशेखर आज़ाद तो कहीं और बिजी है, जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या मामला उनका प्रयागराज कांड पर चल रहा है। लेकिन पहले समझिए कि ग्वालियर हाईकोर्ट में क्या होता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में जजों ने दरअसल मौखिक तौर पर यह आदेश दे देते हैं कि ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाओ, और वो बोले भी क्यों ना। उनकी मूर्ति लगाने में किसको परेशानी हो सकती है, किसको एतराज़ हो सकता है। लेकिन नफ़रत तो उनको है, दुख तो उनको है जो दरअसल ऊपर से मानते हैं अम्बेडकर जी को, लेकिन अंदर से उनको से नफ़रत करते हैं, उनको विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा आप जानते हैं उसके पीछे की वजह। अब समझिए, वो वकील, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे तो वो तमाम वकील हो, आखिर वो कैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर सकते हैं, कैसे उनकी मूर्ति नहीं लगने दे सकते हैं, कैसे सीएम मोहन यादव से सवाल नहीं पूछ सकते हैं और एमपी पुलिस से सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आपके राज्य में, आपके इलाके में, आपके चौक चौराहा पर और कोर्ट के अंदर आखिर कोई मवाली और गुंडा कैसे पैदा हो सकता है। कोर्ट के अंदर वकीलों ने कैमरे पे लाइव धुलाई की, डंडे इकट्ठा कर रखे हैं, धमकी दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, एमपी पुलिस खामोश है, एमपी के मुख्यमंत्री खामोश है। तो इससे बड़ा बदहास्पद और दुखद तस्वीर क्या ही हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दर्शकों कि जब आदेश आया और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दिया, ये गलती किसकी है? ये गलती प्रशासन की है, मोहन सरकार की है, जिसका सवाल अब कहीं ना कहीं मायावती जी और चंद्रशेखर को पूछना चाहिए। ज़्यादातर मायावती को, क्योंकि आपको दलित मानते हैं, दलित आपको पूछते हैं। मायावती का फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, भले वो चुनाव नहीं आज एक्टिव रहती हैं, चुनावों में वो एक्टिव सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती हैं, चलिए एक उम्र का भी तकाजा है, वो तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको बयान तो देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए गरीबों के लिए, कम से कम जो है दलितों के लिए तो बोलिए। आप अब नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो ये अम्बेडकर जी का मूर्ति न लगना समझिए कितना दुखद है। समझिए कि किस तरीके से आज ये तमाम आम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं कैसे इस सियासत के पेच में फंस चुके हैं। वो अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगा रहे हैं तो किसी और का क्या ही लगने देंगे। तो समझिए, हम और आप इस राजनीति को समझिए कि एक तरफ जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बात तो अम्बेडकर जी का करते हैं, लेकिन अंदर बंद कमरे में या बंद कैमरे के पीछे उनका विरोध भी करते हैं, संविधान बदलने की बात कर देते हैं और उसके बाद अम्बेडकर जी की जो मजबूरी होती है तो जाकर उनकी पूजा कर लेते हैं। इस ढोंग का दरअसल एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि ये वो कौन लोग हैं।